अयोध्या में श्री राम के विराजने की जो खुशी है वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जा रही है। तहे दिल से लोग खुशियां मना रहे हैं और खुशियों की खुमारी ऐसी है जिसका कोई मोल ही नहीं है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ गोरखपुर के झंगहा में और यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है बड़ौदा यूपी बैंक की तरफ से। अन्य लोग भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे देखिए बाकायदे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और बड़े ही भक्तिमय वातावरण में ये सारे लोग ढोल मजीरे के साथ यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। निरंतर ये पाठ चल रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राहकों से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं होती हैं उसके लिए वर्तमान समय में जो ये बैंक है झंगहा का बड़ौदा यूपी बैंक हमेशा तत्पर रहता है। हमने आपको तस्वीरों में इसके पहले भी दिखाया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे एक स्टॉल लगा था इंजीनियरिंग कॉलेज के पास और वहाँ पर इस बैंक की ओर से कई लाभार्थी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे 5 लाख का उनको ऋण भी दिया गया था और ये निरंतर ये जो ऋण है इस बैंक की ओर से दिया जाता है। लेकिन आज कुछ माहौल दूसरा है। आज कहीं ना कहीं इन फिजाओं में केवल और केवल राम ही दिखाई दे रहे हैं, राम ही सुनाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या भूमि पे श्री राम विराजने जा रहे हैं। तो हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पर मैनेजर साहब हैं शर्मा जी ये बताइए कि किस तरह की खुशियों का आप लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं और किस तरह से इजहार करेंगे अपनी खुशियों का। बस भगवान राम के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम पर और देशवासियों में जो एक उल्लास का वातावरण है और यहाँ पर क्षेत्रवासियों में और हमारे भवन स्वामी आदरणीय तीर्थराज निषाद जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो आपका नाम है और उनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम क्षेत्रवासियों के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। तो शर्मा जी, मैं वहाँ पे मौजूद था जब आप लोग का स्टॉल लगा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऋण का वितरण हुआ था और काफी आसानी से आप लोग ऋण भी देते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें कि मतलब कितने आराम से ऋण मिल जाता है, कितनी सहूलियत होती है, क्योंकि अगर स्वरोजगार करना है जैसा कि मोदी जी का नारा भी आत्मनिर्भर बनने का, तो उसमें आप लोग कितना उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जैसा आपको बैंक के अध्यक्ष महोदय ने भी उस समय सब अवगत कराया था, हमारी बैंक एकदम पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से भारत सरकार की सभी नीतियों के क्रियान्वयन पर विशेष जोर देती है और ये शाखा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यहाँ के क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग प्राप्त होता है और ये निश्चित रूप से झंगहा स्थान बदलते हुए गोरखपुर, उन्नतिशील गोरखपुर, विकसित होते गोरखपुर का एक हिस्सा बनने जा रहा है और झंगहा चौराहा आपका गोरखपुर के विकसित गोरखपुर के कंधे से कंधा मिलाकर शीघ्र ही खड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से शर्मा जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब ऋण की लोन की बात अगर आती है तो एक सामान्य आदमी के दिमाग में होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप लोग के बैंक की एक खासियत है कि बहुत सारी औपचारिकताओं को थोड़ा सा कम करके भी आसानी से दे दिया जाता है। एक वहाँ पे लड़की मिली थी जो स्वयं सहायता समूह से थी, कमला चौधरी, तो उसको 5 लाख रुपए का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था। तो कैसे इन लोगों का व्यवसाय चल रहा है, इसके बारे में व्यवसाय सर बहुत शानदार चल रहा है और निश्चित रूप से बैंक की नीतियां और हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय मनोज तिवारी साहब के नेतृत्व में ये सब कार्य हम लोग संपन्न कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो भवन है यहाँ पे झंगहा में बड़ौदा यूपी बैंक का, हम यहाँ पे बात करेंगे जो भवन के स्वामी हैं, भूस्वामी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जो ये खुशी है वो किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे। एक्चुअल में आज भगवान के आवागमन पर तथा उनके जन्म प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरा विश्व में खुशी की लहर दौड़ रही है और हम लोग उसी उपलक्ष्य में खुशी मना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा हिंदुस्तान इसी खुशी में झूम रहा है और हम आपको बताते चले कि सुंदरकांड के पाठ के बाद अभी बाकायदे यहाँ पर जितने भी घर हैं, दुकान है, यहाँ पे प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा इसी बैंक की तरफ से। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी खुशियों के साथ शामिल रहिए कुछ अगली खबरों के लिए भी।